दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक भारत है। अचानक उसने गेहूं के निर्यात पर रोक क्यों लगा दी, जबकि पहले से इंटरनेशनल मार्केट पे गेहूं के भाव आसमान छू रहे थे। और गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने से दुनिया के बाकी देशों ने भारत को क्या कुछ कहा है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके पॉजिटिव रिएक्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम सबको पता है कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और यही दोनों देश गेहूं के बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। पर युद्ध के चलते ये दोनों देश गेहूं एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण गेहूं के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसमान छू रहे हैं। पर हम भारत की बात करें तो भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में भी नहीं आता है गेहूं एक्सपोर्ट करने के मामले में। पर हाल ही में गेहूं के बढ़ते दाम देख भारत ने ऐलान किया था कि हम पूरी दुनिया को गेहूं की सप्लाई कर सकते हैं अगर WTO हमें इजाज़त दे दे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए WTO ने भारत को गेहूं एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे दी। फिर भारत ने दुनिया के सभी देशों को गेहूं एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। पर फिर अचानक कुछ दिनों बाद भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। ऐसे में गेहूं की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दुगनी हो गई। और फिर क्या होना था, दुनिया भर की मीडिया ने भारत को उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया और भारत की छवि जो पूरी दुनिया में सबसे साफ मानी जाती थी वो बिगड़ने लगी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि आधा अधूरा ज्ञान ले डूबता है। यही कहावत यहाँ भी लागू होती है, क्योंकि भारत ने बैन केवल प्राइवेट खरीदार पर लगाया था, जो केवल चीन के लिए था, जो भारत का गेहूं खरीद कर स्टॉक कर रहा था और सोच रहा था कि जब कभी भी फ्यूचर में भारत का गेहूं खत्म होगा उसके बाद चाइना अपना गेहूं का भंडार खोलेगा और दुनिया भर को महंगे दामों में वही गेहूं बेचेगा। दोस्तों, दुनिया भर की मीडिया में तो बस यही बातें चल रही थी कि भारत ने बैन लगा दिया है तो अब वो गेहूं एक्सपोर्ट नहीं करेगा। पर ऐसा लगता है कि भारत ने जो नोटिस जारी की थी उसको दुनिया ने केवल आधा ही पढ़ा था। अगर उस नोटिस को पूरा पढ़ा जाए तो पता चलता है कि भारत ने बैन केवल प्राइवेट खरीदार पर ही लगाया था। ऐसे में अगर कोई देश भारत से गेहूं खरीदना चाहता है तो वो सरकारी तरीके से भारत से गेहूं खरीद सकता है। यानी जिस देश को गेहूं चाहिए उसकी सरकार भारत सरकार से बात करके गेहूं एक्सपोर्ट करने पर सहमति ले सकती है। और हाल ही में इसी तरीके से भारत ने इजिप्ट को भारी मात्रा में गेहूं सप्लाई किया है। इससे वो देश जो भारत के बारे में बोल रहे थे उनके मुंह पे तमाचा पड़ा है और भारत ने एक बार फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी से पूरी दुनिया को हैरान किया है। दोस्तों, आप बताइए, भारत ने सही कदम उठाया, हाँ या नहीं? और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को लाइक करे बिना मत जाइएगा।